নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग अध्याय 14 में हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे, राजा वेन की कथा। चैप्टर का नाम है। श्लोक संख्या 1 से 10 तक करेंगे। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच ऋग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेम दर्शिन। नहीं, पहला नॉर्मल ट्यून में होगा। प्रभु जी आप कराइए, तब हैं आप ऑफिस में हो, आप कराइए, नॉर्मल ट्यून में करिए। मैत्रेय उवाच ऋग्वादवस्ते मुनयो लोकानां क्षेम दर्शिन। गोप्तर्यस्य सती वै नृणाम् पश्यन्ते पशु साम्यताम्। पढ़िए। सुषमा साहू माता जी हैं? माता जी पढ़िए आप। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भृगु इत्यादि महर्षि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते हैं। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असमयमी हो जाएंगे। तो राजा अंग छोड़ के चले गए थे, पिछले अभी हम लोग कैद किए कि छोड़ के चले गए जंगल में, इसलिए वहां की जनता देखे कि कोई राजा के लोग नहीं है तो स्वतंत्र और लोग असमयमी हो जाएंगे। इसलिए अब तात्पर्य में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। तात्पर्य। इस श्लोक में क्षेम दर्शिना शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका संदर्भ उन लोगों के लिए है जो लोग सदैव जनता की भलाई की चाह रखते हैं। भृगु की अनुगाई में समस्त ऋषि सदैव सोचते रहते थे कि ब्रह्मांड भर के लोगों को किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर आत्मपद तक उठाया जाए। निसंदेह वे प्रत्येक लोक के राजा को जीवन के इसी लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए जनता पर शासन करने का उपदेश देते रहते थे। ऋषिगण राज अध्यक्ष अथवा राजा को सलाह देते थे और उनके आदेशों के अनुसार प्रजा पर शासन चलता था। राजा अंग के लोप हो जाने पर ऋषियों के आदेशों को पालन करने वाला कोई न था। इससे सभी नागरिक यहाँ तक कि उच्छृंखल हो गए और कि उनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 4.13 में वर्णन है, मानव समाज को गुण तथा कर्म के अनुसार 4 आश्रमों में विभक्त कर देना चाहिए। प्रत्येक समाज में बुद्धिमान वर्ग, प्रशासक वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग होना चाहिए। आधुनिक प्रजातंत्र में यह वैज्ञानिक। हरे कृष्णा। बुद्धिमान वर्ग कौन हुआ? पंडित। हाँ। और प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग वैश्य और श्रमिक वर्ग शूद्र। यस, आगे पढ़िए। आधुनिक प्रजातंत्र में यह वैज्ञानिक विभाजन अस्त व्यस्त हो गया है और शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ण को मतदान द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए किसी को चुना जाता है। जीवन के परम लक्ष्य का ज्ञान होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना अपनी सनक वश नियम बनाते हैं।
जिसका परिणाम यह होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। आजकल राजतंत्र में आजकल जैसा हो रहा है प्रजा में शासन में, वही पर यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई भी शूद्र अथवा श्रमिक वर्ग को मतदान द्वारा प्रशासनिक पद पे चुना जाता है, इसलिए कोई सुखी नहीं होता है। और उस समय राजा ये अंग नहीं थे, तो सारे ऋषि लोग चिंता कर रहे थे कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा राज्य का। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोक संख्या 2। वीर मातरम आहूय हाँ, शशि माता जी लॉग आउट हो गई हैं, आ रही होंगी, नेट प्रॉब्लम हुआ होगा। अरे मेरा फोन पता नहीं कैसे कट गया। श्लोक संख्या 2। वीर मातरम आहूय सुनीताम ब्रह्मवादिन प्रकृति सम्मतम वेदम अभ्यस्यन् पतिं भुवम्। तब ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उसकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। यद्यपि सभी मंत्री इससे असहमत थे। तो ऋषि लोग बेन को माता को बुलाकर पूछ के बेन को, जबकि वो बहुत वो था, क्रूर था, लेकिन उनको तब भी राजा बना दिए। श्लोक 3। श्रुत्वा निपासनं गतं वेन मित्रुग्र शासनं नीलियुदस्य सद्य सर्पत्रस्ता इवाखः। यह पहले से ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उच्चकों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, वे उससे बहुत भयभीत हुए और वे सब उसी प्रकार छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आप को सर्पों से छिपा लेते हैं। तात्पर्य, जब सरकार अत्यधिक निर्बल हो जाती है तो चोर तथा उचक्के पनपते हैं। इसी प्रकार जब सरकार प्रबल होती है तो सारे चोर उचक्के लुप्त हो जाते हैं या छिप जाते हैं। निसंदेह वेन अच्छा राजा नहीं था, किंतु वह क्रूर तथा कठोर समझा जाता था। इस प्रकार राज्य कम से कम चोर उचक्कों से मुक्त हो गया। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 4। स आरोहण निपस्थान उन्नतो अष्टविभूति भी मेने महाभागान स्तब्ध संभावित स्वत। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह 8 ऐश्वर्य से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया
झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार से वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। तो यहाँ पर अब राजा वेन का रूप दिखा, पता चलेगा कैसे थे वो। पढ़िए तात्पर्य, इस श्लोक में अष्ट विभूति शब्द का महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है 8 ऐश्वर्यों से। राजा को 8 ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। सामान्यतः योग अभ्यास के बल से राजा इन 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते थे। ऐसे राजा राजसी कहलाते हैं। योग अभ्यास के बल से राजसी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता है और मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। वह राज्य उत्पन्न कर सकता है, सबको वश में करके उन पर शासन कर सकता है। यह ही राजा के कुछ ऐश्वर्य होते थे। किंतु राजा वेन को योग का अभ्यास नहीं था, तो भी उसे अपने राजपद पर घमंड हो गया। विचारवान न होने के कारण वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा और महापुरुषों का अपमान करने लगा। हरे कृष्ण। तो उसको 8 ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं था और योगाभ्यास के बल पे सब लोग कर लेते थे, लेकिन उसको तो ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको घमंड हो गया राजपद का, और विचारवान नहीं था और अपने शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। महापुरुष लोग का भी अपमान करने लगा। श्लोक संख्या 5। एवं मंदाद उस्सितो। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए माता जी। कितना नंबर श्लोक से स्टार्ट हुआ माता जी? 1 से 14 अध्याय 14। कितना नंबर से? 8 नंबर से? नहीं, 1 पहले से पहला श्लोक से फर्स्ट श्लोक बताओ। अच्छा चल रहा है अध्याय 14 श्लोक नंबर कितना चल रहा है? श्लोक 5। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे श्लोक के बीच में श्लोक को रोक कर पूछना नहीं चाहिए। एक भागवतम का श्लोक चल रहा है, श्लोक को बीच में रोककर, अगर आपको श्लोक नंबर मालूम नहीं, आप बीच में घुसे हैं, कोई मेंबर को फोन कर भी तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। श्लोक पाठ किया जा रहा है, श्लोक के बीच में श्लोक को रोक करके पूछना क्या ही उचित होगा? ये थोड़ा सोचना चाहिए हम लोग को। क्या प्लीज कंटिन्यू शशि माता जी। एवं मंदात उस्सिक्तो निरंकुश इव दीप पैटर्नम आस्थाय कंपयन इव रोदसी। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मंद से अंधा होकर रथ पर आसीन होकर निरकुंश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहाँ जहाँ निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहाँ जहाँ वह जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है अनुवाद से? तो श्लोक संख्या 6। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति नैवार्य धर्मम् भेरी घोषेण सर्वश। राजा वेन ने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी द्विजों ब्राह्मणों को अब से किसी भी प्रकार का यज्ञ करने, दान देने या घृत की आहुति देने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए।
तो किसी भी ब्राह्मण को यज्ञ करना, दान देना सब मना कर दिया वो, और धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दिए। मतलब इससे और ज्यादा अत्याचार बढ़ेगा ही। पढ़िए तात्पर्य जो कुछ राजा वेन ने हजारों वर्ष पूर्व किया था वो आज से सारे संसार में नास्तिक सरकारों द्वारा किया जा रहा है। विश्व की स्थिति ऐसी दयनीय है कि कोई भी सरकार किसी भी समय धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करने की घोषणा कर सकती है। अंततः स्थिति इतनी गिर जाएगी कि इस ग्रह में पवित्र मनुष्यों के लिए जीना दुर्भर हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे अत्यंत गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति करें, जिससे वे इस ब्रह्मांड में व्याप्त दुखों से अधिक कष्ट उठाए बिना श्री भगवान के धाम को वापस जा सके। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी हम लोग को दिखा रहे हैं कि हम लोग कृष्ण भक्ति करें, जिससे हम लोग कष्ट नहीं उठाएं और भगवान को धाम जा सके। भले ही राज्य में कुछ भी हो रहा, यज्ञ बंद कर दिया जाए या कुछ भी हो जा रहा, पहले की तरह अभी भी हो रहा, सरकार कर रही है। श्लोक 7। सुदेशना माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं माता जी। ओके। वेनस्यावेक्ष मुनयो दुर्वित्तस्य पिचेष्टितम् विमिष्य लोकव्यसनम् त्रिपयोचु सत्रिणः अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा विपत्ति आने वाली है। गायत्री माता जी म्यूट कर दीजिए। गायत्री माता जी म्यूट कर। यस, पढ़िए माता जी, फिर से पढ़िए अनुवाद। अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा विपत्ति आने वाली है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञ को संपन्न करने वाले थे। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य राजा वेन के सिंहासन पर बैठने से पूर्व तक सभी ऋषिगण समाज का कल्याण देखने हेतु अत्यधिक उत्सुक रहते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा वेन अत्यंत अनुत्तरदायी, क्रूर तथा अत्याचारी है, तो वे फिर से जनता के कल्याण के विषय में विचार करने लगे। यह समझ लेना चाहिए कि साधु सज्जन तथा भक्त कभी भी जन कल्याण से विरत नहीं रहते। सामान्य कर्मी जन इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह करते रहते हैं और ज्ञानी मुक्ति की इच्छा से एकांत भाव से चिंतन करते रहते हैं, किंतु वास्तविक भक्त तथा साधु पुरुष सदैव चिंतित रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाया जाए। अतः सभी ऋषि एकत्र होकर राजा वेन द्वारा उत्पाद भयावह वातावरण से उबारने हेतु मंत्रणा करने लगे। हरे कृष्ण। पहले के राज्य में ऋषि लोग रहते थे, जैसे वशिष्ठ थे, दशरथ के मुनि में दशरथ राजा में वशिष्ठ थे। उसी तरह सब ऋषि लोग देखे कि जनता का कल्याण नहीं होने वाला है प्रजा का, और न तो भौतिक उन्नति हो रहा है न तो आध्यात्मिक, तो वो लोग आपस में मिलकर मंत्रणा किए क्या करेंगे आगे हम लोग। श्लोक संख्या 8। किसी का तात्पर्य से कोई क्वेश्चन है? अहो उभयते प्राप्तम लोकस्य व्यसनं महत् दारुण उभयतो दीप्ते युतस्कर बालयो
ऋषियों ने परस्पर विचार विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लट्ठे से दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती है। इसी प्रकार उस समय एक ओर अनुत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उचक्कों के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं अनुवाद में कि एक लकड़ी है, उसमें दोनों तरफ आग लगी हुई है, बीच में चींटी लोग अपना जान बचाने के लिए दौड़ती रहती हैं, लेकिन बच नहीं पाती हैं फिर भी। तो इसी तरह राज्य में एक तरफ राजा थे जो खुद क्रूर थे और दूसरी तरफ चोर उचक्के थे, इसलिए जनता जो थी बीच में फंस गई थी। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, श्लोक 9। अराजक भयादेश कि तो राजा तदर्हरण ततो अप्यासीत भयम त्वद कथम स्यात् स्वस्ति देहिनां ऋषियों ने सोचा कि राज्य को अराजकता से बचाने हेतु राजनीतिक संकट के कारण वेन को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था, किंतु दुर्भाग्य अब तो जनता राजा द्वारा ही पीड़ित हो रही है। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18.5 में कहा गया है कि विरक्त अवस्था में भी मनुष्य को यज्ञ दान तथा तप का परित्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थों को दान देना चाहिए और विरक्तों वानप्रस्थ तथा सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए। ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब ऋषि मुनियों ने देखा कि राजा वेन ने ये सारे कार्य बंद करा दिए हैं तो उन्हें जनता की उन्नति की चिंता हुई। साधु पुरुष इस चेतना या कृष्ण चेतना का उपदेश देते हैं क्योंकि वे जन सामान्य को पाशविक जीवन के संकटों से बचाना चाहते हैं। यह देखने हेतु कि नागरिक सचमुच अपने धार्मिक कृत्य करते हैं, एक उत्तम सरकार होना चाहिए तथा चोर उचक्कों पर रोक लगानी चाहिए। जब ऐसा होगा तब लोग शांति पूर्वक आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होंगे और उनके जीवन सफल हो जाएंगे। हरे कृष्ण। भगवद गीता 18.5 में जो कहा गया है कि विरक्त अवस्था में ज्ञान यज्ञ दान तप सब करना चाहिए, तो राजा वेन ने तो सब कुछ बंद कर दिया, इसलिए ऋषि लोग को चिंता हो गया कि कैसे होगा साधु पुरुष, क्योंकि वो लोग हमेशा कृष्ण चेतना का उपदेश देते रहते हैं। तो सामान्य जीवन कैसे, पशु जीवन से कैसे उन लोग को बचाया जाए। अब देखिए आगे श्लोक में क्या करते हैं वो लोग ऋषि लोग वेन राजा के साथ। इस आज का अंतिम श्लोक 10। अहेरि उपये पोष पोषक्स्यापि अनर्थ भृत्य वेन प्रकृत्यो खल्यो सुनीता गर्भ संभव। ऋषिगण अपने सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वेन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट उत्पाती है।
इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसे ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब यह समस्त संकटों का कारण बन गया है। पर पढ़िए। तात्पर्य, साधु पुरुष सामान्यतः सामाजिक कार्यों एवं भौतिक जीवन से पृथक रहते हैं। साधु पुरुष ने राजा वेन का समर्थन इसलिए किया था कि नागरिकों को चोर उचक्कों से सुरक्षित रखेगा, किंतु सिंहासन पर बैठने के उपरांत वह मुनियों के कष्ट का कारण बन गया। साधु पुरुष विशेष रूप से यज्ञ करने में रुचि लेते हैं जिससे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति हो, किंतु वेन साधु पुरुषों की कृपा से अनुग्रहित होने के बदले उनका शत्रु बन गया, क्योंकि वह उन्हें सामान्य कर्तव्यों को करने से भी रोकने लगा। जो सांप केवल दूध तथा केले के बल पर पाला जाता है, वो अपने दांतों में विष ही विष एकत्र करता है और उस क्षण की प्रतीक्षा रहता है कि कब वह अपने स्वामी को काटे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् गंध भागवतम की जय। जय माता दी का ये कैसे हुआ है दूध केले वाला तो बताइए। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सांप को यदि दूध और केले के बल पे कोई पालेगा तो क्या करेगा? सांप उसी को काट लेगा। सांप को पिलाइए रोज रोज दूध, आपका एहसान कोई नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। कब मौका ढूंढे रहेगा, कब काट लेगा आपको। तो वही राजा भेन था, क्योंकि ऋषि लोग ही तो उसको राजा बनाए थे, तो वो उनका अनुग्रहित नहीं मान रहा था, उनका कृपा नहीं मान रहा था, पर उन्हीं लोग का कार्य बंद करवा दिया। तप मत करो, यज्ञ मत करो, कुछ नहीं, गृहस्थ लोग को बोल दिया दान मत करो, ये सब बंद कर दिया। ठीक है। ठीक है।